लोकसभा में जाकर सेंट्रल हॉल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बातें कही गई, उसमें एक बात उन्होंने प्रमुख रूप से कही गई थी, मेरी सरकार गांव गरीब मजदूर किसान के सम्मान के लिए समर्पित सरकार। और ये केवल नारा नहीं रहा, बल्कि 2014 से हम अगर 2014 के पहले की तुलना करें तो 60 साल में मैं तो देश के कई राज्यों में जाता हूं। अभी बिहार होके आया, शिलांग होके आया, सिक्किम गया, तमिलनाडु होके आया, राजस्थान में कई स्थानों पर होके आया। गांव में जाकर मैंने पूछा कि आपके गांव में 60 साल में कोई ये कुटीर योजना चलती थी, उस कुटीर योजना से हम आपके गांव में कोई अगर एक कुटीर पूरी बनी हो तो हमको बताइए। तो देश के कई राज्यों में सैकड़ों की संख्या में गांव में होकर आया, लेकिन हमको एक व्यक्ति या एक बहन ऐसी नहीं मिली जिसने ये कहा हो कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में ये कुटीर हमको पूरी मिली है। और प्रधानमंत्री आवास योजना से 3.5 करोड़ से ज्यादा आवास बनकर उन आवासों में लोग रहने लगे। लगभग 3 करोड़ की आवास प्लस की सूची बनकर तैयार हो गई। ये गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्वच्छता अभियान का आह्वान किया गया, 11 करोड़ से ज्यादा इस स्वच्छता अभियान में शौचालय बनाने का काम किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना से जहां 3.5 करोड़ से आवास बने, वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवार की माताओं बहनों के घरों में गैस का कनेक्शन देने का काम किया गया। हर घर नल, नल से जल, 11 करोड़ 77 लाख से ज्यादा घरों में जल जीवन मिशन योजना से कनेक्शन पहुंच गए। बाकी घरों में पानी पहुंचाए जाने का काम तीव्रता के साथ में चल रहा है। इन जनौषधि केंद्रों से दवाई खरीदने से गरीबों का बच रहा है। जहां देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे विशाल नया लोकसभा का भवन बनाया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन बनाए गए। आज दुनिया के किसी विकसित राष्ट्र से और हमारे देश का लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर का सदन किसी भी विकसित राष्ट्र से आज कम नहीं है। जहां एक और लोकसभा राज्यसभा का नया भवन बनाया गया, वहीं देश में 30,000 पंचायत भवन नए बनाए गए। और 30,000 पंचायत भवन बनाने के साथ ही 50,000 पंचायतों में अमृत सरोवर बनाने का काम चल रहा है। यानी पानी की एक एक बूंद को बचाना भी है और जल संरक्षण के लिए समाज की सहभागिता जोड़ते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 2014 से और 2023 के बीच में विविध क्षेत्रों में जो काम हुए हैं, उन कामों में हम देखते हैं कि 2014 में हमारे देश में 74 एयरपोर्ट थे, आज 147 एयरपोर्ट हो गए। मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो 2004 और 2014 के बीच में 145 मेडिकल कॉलेज खोले गए और 2014 से 2023 के बीच में 225 मेडिकल कॉलेज खोले गए। ये हमारे देश के विकास की क्षमताओं का परिणाम है। केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, एक एम्स था, आज 23 एम्स होने जा रहे हैं। हम आईआईटी की बात करें तो इन 9 सालों में 7 नए आईआईटी खुल रहे हैं और आईआईटी की संख्या बढ़कर 23 आईआईटी होने वाले हैं। आईआईएम की बात की जाए तो 7 आईआईएम 9 साल में खुल रहे हैं और उनकी संख्या बढ़कर 20 होने जा रही है। इस 9 साल में 390 यूनिवर्सिटियां खोली गई, फिर 9 साल में 5,000 कॉलेज पूरे देश भर में खोले गए। नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया, यानी राज्यों की आंचलिक भाषा में अब वहां का विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को कर सकेगा, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो। और इस तरह से अब ज्यादा बड़ी मात्रा में अपनी स्वाभाविक भाषा में जब युवक पढ़ता है, हमारा छात्र छात्रा पढ़ती है, तो वो ज्यादा और अनुकूलता के साथ में अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से दिव्यांग छात्रों के लिए भी और उनके लिए 10,000 शब्दों की एक डिक्शनरी बनाई गई साइन लैंग्वेज में। उस साइन लैंग्वेज में 10,000 शब्दों की डिक्शनरी से हमारे दिव्यांग छात्रों को, विशेष रूप से जो हमारे दृष्टिबाधित छात्र हैं, उनके लिए पढ़ाई के लिए एक बहुत अच्छा एक संसाधन उपलब्ध कराया गया। फोन के निर्माण के क्षेत्र में भारत आज इतने तीव्रता के साथ में आगे बढ़ा कि सारी दुनिया में
सर्वाधिक मोबाइल फोन उत्पादन करने वाले देशों में भारत आज दूसरे नंबर पर आ गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनाने में भारत आज दूसरे नंबर पर आ गया। देशों में स्टील के उत्पादन में भी भारत आज सारी दुनिया में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक स्टील का उत्पादन करने वाले देशों में आ गया। स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, तो स्टार्टअप इंडिया में 2014 के पहले हमारे देश में मात्र कुछ सैकड़ा स्टार्टअप थे, लेकिन इन 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस तरह से हमारे देश का युवा आगे आया, लगभग 90,000 स्टार्टअप हमारे देश में युवाओं ने प्रारंभ करके और आज सारी दुनिया में भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में तीसरे नंबर पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया की आबादी मिला दें, अमेरिका की आबादी मिला दें, जर्मनी की आबादी मिला दें, दुनिया के कई देशों की आबादी मिला दें, उससे ज्यादा कहीं बड़ी संख्या में देश के हमारे ऐसे जरूरतमंद लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहल करके उपलब्ध कराया गया। 230 करोड़ से ज्यादा डोज हमारे देश में देशवासियों कोरोना के मुफ्त टीके लगाए गए और भारत की ताकत को दुनिया ने देखा। इस बार भारत ने दुनिया के किसी देश के आगे कोरोना का टीका मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाया, बल्कि भारत ने 95 से ज्यादा देशों के लिए हमारे यहां से कोरोना के टीके हमने दूसरे देशों के लिए मदद की। दुनिया में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाले देशों में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। अब हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करते हैं। 60 साल तक जिन लोगों ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक राज किया, किसानों को किसान सम्मान निधि के नाते 6,000 रुपया तो दूर की चीज है, 60 रुपया साल भी देने के बारे में कभी सोचा नहीं गया कि किसानों को जो हमारे देश का अन्नदाता है, उस अन्नदाता के लिए 60 रुपया साल भी एक सम्मान निधि के रूप में देने की पहल की जाए। और 6,000 रुपया साल केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। 6,000 रुपया हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा दिया जा रहा है। यानी मध्य प्रदेश के किसान को अब 12,000 रुपया और ये सम्मान निधि के रूप में हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा। रक्षा उपकरण अधिकांश रूस से, जर्मनी से, कनाडा से, अमेरिका से बुलाते थे, लेकिन आज रक्षा निर्माण के क्षेत्र में भी भारत ने मजबूती के साथ में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम आगे बढ़ाए।